अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डेली डिलाइट्स विद सबा। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ एक और बहुत ही क्विक सी रेसिपी क्रीमी से फ्रूट सैलेड की। इसमें मैंने फ्रूट्स भी यूज़ किए हैं और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी यूज़ किया है। तो चलें देखते हैं ये कैसे बनता है। यहाँ पे मैंने ले लिए है तकरीबन आधे कप के करीब स्वीट कॉर्न, साथ ही मैंने आधा कप अनार ले लिया है। अनार अगर मीठा है तो आप उसको इस्तेमाल करें, वरना आप स्किप कर दें। साथ में सेब ले लिया है मैंने यहाँ पे सेब के छिलके रिमूव कर दिए थे। आप छिलकों समेत भी यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़रा खूबसूरती बढ़ जाती है सैलेड की। थोड़े से मैंने अखरोट ले लिए हैं। आप अखरोट के साथ बादाम, पिस्ता कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप वो इसमें डाल सकते हैं। एक मिक्स्ड फ्रूट का टिन ले लिया मैंने, तकरीबन एक पूरा टिन यूज़ होगा इसमें। और साथ मैंने ले लिए बेबी कैरेट्स। पास्ता भी तकरीबन मैंने आधा कप ले लिए। किसी भी शेप में आप जो छोटे साइज़ की शेप हो वो यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम बॉईल कर लेंगे नमक या ऑयल के बगैर, और इसको हम स्ट्रेन करके रख देंगे ताकि इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ये जो बेबी कैरेट्स हैं इनको मैं छोटा छोटा काट लूँगी। ये बहुत मीठी होती हैं, इस वजह से मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप बड़े वाली कैरेट अगर मीठी है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पास्ता मैंने बॉईल होने के लिए रखा हुआ था, वो बॉईल हो चुका है। तो अब हम इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लेते हैं। बेबी कैरेट्स को देखें मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, वो मैंने डाल दिए हैं। फ्रूट्स सारा ऐड कर दिया है। सेब, स्वीट कॉर्न, ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। अनार मैं सारा ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए छोड़ दूँगी। और अखरोट भी मैं सारे का सारा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा बाद में डालने के लिए ऊपर रख दूँगी। जो पास्ता हमने बॉईल किया था वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। सारे का सारा मैंने शामिल नहीं किया, जितना मुझे लगा कि ज़रूरी है मैंने इसमें शामिल कर दिया। आप जब कोई पास्ता इस तरह से बच जाए तो उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, और आप जब इसे दोबारा से निकालेंगे ये बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। 3 टेबलस्पून मैं अब इसमें भर के मेयोनीज़ ऐड करूँगी। मैंने हेंस का मेयोनीज़ यहाँ पे यूज़ किया है। इनका जो क्लासिक मेयोनीज़ आता है वो रशियन सैलेड में बहुत अच्छा लगता है, इसका टेक्स्चर भी काफ़ी क्रीमी सा होता है। अब 3 ही टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें क्रीम ऐड की है। कोई भी टेट्रा पैक की क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में तकरीबन 2 टीस्पून के करीब चीनी भी इसमें डाल दी है, क्योंकि मेयोनीज़ का टेस्ट थोड़ा खट्टा होता है। ये तमाम चीज़ें अब इसमें डाल के हम अच्छे तरीके से सैलेड को मिक्स कर लेंगे। जो अनार बच गया वो मैंने ऊपर डाल दिया, और अखरोट भी ऊपर डाल दूँगी। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जो आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सेब या अनार एक जो मैंने आपको अमाउंट बताई है उतना यूज़ करना है। आप कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सैलेड अब बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। इसको चिल करके खाने का मज़ा ज़्यादा आता है। ये हेल्दी सैलेड है, इसमें फ्रूट्स भी हैं, नट्स भी हैं। ये बच्चों को भी खिलाएँ और आप खुद भी खाएँ। उम्मीद है कि आपको फ्रूट सैलेड की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।